एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2017 कक्षा 10 का 2017 का मैथ्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, दो पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। प्रथम 20 पदों का योग करना है। एपी दे रखी है आपको 13 और 3। प्रथम 20 पदों का योग S20 निकालना है आपको। कोसे के बराबर 17/8 है तो tan A का मान निकालना है। कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात sin A को कोट A के पदों में व्यक्त करो। अच्छा क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर प्रमेय काम आएगी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 81/256 वर्ग कर देंगे दोनों का। नेक्स्ट आता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 17 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बोधायन प्रमेय लग जाएगी इसमें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचो जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। r से r गया, पाई से पाई गया तो r का मान आ गया 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जबकि वृत्त की परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, उससे r आ जाएगी और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते ही इसका आंसर आ जाएगा। ई नहीं की प्रायिकता है 0.95। पी निकालो तो 1 में से माइनस करेंगे इसको हम तो आंसर आ जाएगा 0.05। इन चार बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। 6 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर देखेंगे इससे क्या बनेगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। व्यास है 14 सेंटीमीटर। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माध्य निकालना है, मीन निकालना है, मीन माध्य। एक कार ए स्थान से बी स्थान पर 260 किलोमीटर दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे समान गति से सभी 13 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7 मिनट, तीसरे पर 10 मिनट और 13वें पर 40 मिनट। एपी का क्वेश्चन है ये। तो कुल कितना समय लगेगा, गणितीय विधि से इसको हल करना है। ये रोड सेफ्टी का है जो आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल। ये भी इस बार संभावित कम है, वैसे सिलेबस के अंदर ही है, तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसमें इसका भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है। ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एपी का क्वेश्चन है। टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में मतलब A4 720, छठे वर्ष में A6 1080, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में यह वृद्धि होती है तो 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, 10वें चैप्टर की है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो। लंबाई नापनी है और परिकलन की माप की जांच भी करनी है। वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इस साइज का एक चबूतरा बना दिया। कुएं की गहराई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन करना है। बहुलक निकालना है आपको। एक डब्बे में 7 लाल, 10 सफ़ेद और 5 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वह लाल नहीं है, सफ़ेद है, हरा है? ग्राफ विधि से हल करना है। 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 है, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 है। तो पहले आपको समीकरण बनाना है और उसके बाद में ग्राफ विधि से हल भी करना है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक है। खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। ये त्रिकोणमिति के सवाल आ गए। 1 + tan + sec 1 + cot - cosec का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आएगा 2। ये सिद्ध करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके शीर्ष ये है। और यह सिद्ध भी करो कि यह एक समकोण त्रिभुज है। डिस्टेंस फॉर्मूले काम आएंगे। सिद्ध करो कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अच्छी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। PQRS एक समलंब है जिसमें PQ समानांतर RS है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करो कि PO बटे QO बराबर RO बटे SO। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पेपर 2017। आज हम देखेंगे 2017 क्लास 10th का विशेष पूरक परीक्षा मैथ्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM आपको दे रखा है। एक पूर्णांक 84 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा आता है 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात sec A को cot A के पदों में व्यक्त करो। त्रिकोणमिति का सवाल है। ये भी त्रिकोणमिति का है। tan A बराबर 15/8 है तो sec A का मान ज्ञात करना है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। संगत माध्यिकाओं का अनुपात हो जाएगा, वर्गमूल कर देंगे 2:3। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 17। PQ की लंबाई ज्ञात करो। बोधायन प्रमेय लगेगी यहाँ पर। 10.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। 7:8 में इसको विभाजित करना है और दोनों को मापना भी है। घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 18 और 10 हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। 12वें चैप्टर का बढ़िया सवाल है। क्रिकेट के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? सिद्ध करना है। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम चेक करोगे। 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन और इसी व्यास वाला एक ठोस गोला है।
कि दोनों के आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आयतन को बराबर रख देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, माध्य निकालना है, माध्य साक्षरता दर। तो आपको माध्य निकालना है। ये एपी वाला सवाल आ गया, इसमें एपी बनेगी और उससे हमको बनाना पड़ेगा समीकरण। ये रोड सेफ्टी का सवाल है, अपरिमेय संख्या, बढ़िया सवाल इस बार के लिए भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को और शून्य गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। 3000 रुपये की एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करो। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 25 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करो। तो यहाँ पर ये एपी का क्वेश्चन बनेगा। ये त्रिकोणमिति का 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करो और उसकी लंबाई मापिए। वास्तविक परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है, रचना करनी है इसमें आपको। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक चांदी के बेलन को एक समान मोटाई वाली 60 सेंटीमीटर लंबी छड़ के रूप में बदला जाता है। छड़ की मोटाई ज्ञात करनी है। नेक्स्ट माध्यक निकालना है आपको, माध्यक भार। किसी कारण 17 खराब पेन 272 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की और अच्छा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सेक्शन डी आता है। इसमें पहले आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर उसे हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹38 था। एक महीने बाद उसी दर से 5 किलो और 7 किलो अंगूर का मूल्य 65 हो जाता है। पहले बनाएंगे समीकरण और बाद में ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 481 है। परिमापों का अंतर 4 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ये भी चौथे चैप्टर का है। एक क्लास टेस्ट में एक विद्यार्थी के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 36 है। यदि उसको गणित में 4 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति के सिद्ध करना है। कोसेक 1 माइनस कोसे, कोसेक प्लस कोटे बराबर 1 और इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके शीर्ष दे रखे हैं तो साथ में इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। ये प्रमेय छठे चैप्टर की, लेकिन इस बार छठे चैप्टर में 2 नंबर का सबसे बड़ा सवाल आएगा। तो इस प्रकार की प्रमेय इस बार संभावित कम है। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये प्रमेय सिंपल है। ये 2 नंबर लाए गए तो ये आ सकती है। ये थोड़ी बड़ी है तो इसका 2 नंबर में संभावना कम है, इसकी अच्छी संभावना है। तो ये था आपका पेपर 2017 सप्लीमेंट्री का। धन्यवाद।